गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पटना से किशनगंज जा रहे हैं भाया रोड। अभी हम लोग कुम्हरार से महात्मा गांधी सेतु ओवर ब्रिज को पकड़ेंगे। ये कुम्हरार का लिंक रोड है और ऊपर महात्मा गांधी सेतु आ जाएगा, जो काफ़ी पुराना है। भारत का सबसे लंबा सेतु कभी कहा जाता था, जिसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर के आसपास थी। ये महात्मा गांधी सेतु है। पहले ये कंक्रीट का हुआ करता था, अभी शायद टूट के ये पूरे लोहे का बन गया है। ये आगे से आपको पता चलेगा। ये गायघाट बैरियर है। ये गायघाट गुरुद्वारा आ गया अब, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह रहा करते थे। बड़े यहीं हुए हैं और जन्म पटना साहिब में हुआ है। इधर देखेंगे हम लोग तो नीचे गायघाट है और सिरसा रोड कहलाता है, जो गांधी मैदान और पटना सिटी को जोड़ता है। ये है दुर्गा माता का मंदिर नीचे, और नीचे नीचे हम लोग गायघाट गंगा जी तक जा सकते हैं। देखिए, जाम से बचे, अपने लेन में चले। यानी अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। एक साइड का ही पुल चालू है। महात्मा गांधी सेतु का नया डिज़ाइन, नया कंस्ट्रक्शन यही है। ये पुल एक लाइन में ही चलना है, अभी ओवरटेक करना मना होता है। ये आपको गंगा जी दिख रहा है और मरीन ड्राइव दिख रहा है आपको, जो सीधे गायघाट को गांधी मैदान से जोड़ेगा। ये पुल बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलने वाला है सभी को। पुल पे आज जाम बहुत कम है, गाड़ी अपने गति से चल रही है। गंगा जी भी अपना दृश्य, मनोरम दृश्य दिखा रही है। सबसे अच्छी बात है कि जाम नहीं है। सुबह के 9 बज रहे हैं लगभग और जाम नहीं है। नहीं तो हमेशा यहाँ जाम मिलता है। बीच बीच में पानी कम है तो जहाँ पे रेत निकल आया है। मान्यता से भरी हुई गंगा नदी, बहुत कहीं कहीं पुल का काम अभी भी रुका हुआ है। करीब 1 से 1.5 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएगी। नया सेतु बन के मिला है। अब इस साइड 5.5 किलोमीटर पूरे होने के बाद हाजीपुर एरिया आ जाता है, जिला हाजीपुर वैशाली। थोड़ी दूर आगे चलेंगे तो एक पानी वानी मिलेगा, टायर वायर, हवा हुआ आप लोग यहाँ पर चेक करा सकते हैं। सब कुछ रुक सकते हैं। केला का बाज़ार भी है यहाँ पर। हाजीपुर फेमस है केला के लिए। आगे बढ़ते हैं तो पासवान चौक के पास आ गए। इधर देखेंगे लेफ़्ट साइड तो हाजीपुर टाउन चले जाएंगे। राइट देखेंगे, यहाँ से समस्तीपुर रोसड़ा के लिए रास्ता चला जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो हम लोग को आगे एक इंडेक्स दिखेगा, जो बताता है कि छपरा कैसे जाना है और मुजफ्फरपुर कैसे जाना है। मतलब यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे। एक ओवर ब्रिज से छपरा चले जाएंगे और ओवर ब्रिज के नीचे से जाएंगे अगर तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उससे पहले हाजीपुर आएगा। हाजीपुर शहर इधर से लगभग शुरू ही है। देखिए, ये गोलंबर ध्यान रखेंगे हम लोग, बड़ा सा गोलंबर है। और आपको राइट हैंड साइड में एक पुल ऊपर जाते दिखेगा। हाँ, यो पुल ऊपर चला गया है। वो आपको छपरा, गोपालगंज, यूपी, लखनऊ होते दिल्ली तक ये रोड चला जाता है। इधर ये बहुत सारे हाईवे नए नए बने हैं। नीचे से हम लोग हाजीपुर शहर, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर। अगर हम लोग बात करें शहर जाने के लिए या हाजीपुर स्टेशन जाने के लिए तो यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे। एक आगे रास्ता कटेगा, दिखाते हैं आपको। हाँ, यहाँ से अगर हम लोग बाएं जाएंगे तो हाजीपुर शहर है, रेलवे स्टेशन है, सोनपुर जाने का रास्ता है। और यहाँ से अगर राइट मुड़ गए पुल के नीचे से तो हाजीपुर होते हम लोग जाएंगे मुजफ्फरपुर। ये सभी नेशनल हाईवे में आता है। यहाँ पर टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड है, इसलिए थोड़ा सा जाम मिलेगा। ये हम लोग सीधे चलते जाएंगे। एक ओवर ब्रिज बन गया है, वो उसको टपने के लेफ़्ट साइड में आपको हाजीपुर जेल दिख रहा है, जो काफ़ी बड़ा है यहाँ का, वैशाली ज़िले का, और काफ़ी क्षेत्रफल में बना हुआ है। एक तरफ जेल है इसका, एक तरफ इसका हेडक्वार्टर है। क्वार्टर भी इसमें है, लोग रहते भी हैं। ये इसका ऑफिस है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आगे बढ़ने पे अब टॉल का रोड, मतलब पटना से किशनगंज तक 5 या 6 टॉल है। ये पहला है जो हाजीपुर सराय के पास पड़ता है। यहाँ कार का 50 रुपया टॉल है बस। 24 घंटा में लौटने पे 25 रुपया।
मतलब इस रोड का सबसे कम पैसा वाला टोल है। आगे बढ़ते हैं अब। ये दिख रहा है लेफ़्ट साइड में ट्रैक्टर पे तंबाकू। बिहार, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सबसे ज़्यादा तंबाकू का खेती होता है। ट्रैक्टर की गाड़ियाँ भी लगी है जो रात में चलेगी यहाँ से। इसकी गाड़ियाँ बहुत लंबी होती है। ये देखिए चारों तरफ हरियाली, आम और लीची का पेड़ है जो अभी हरा है, और 1 से 2 महीने बाद जब आइएगा तो पूरा पीला और लाल दिखेगा दोनों तरफ। सबसे ज़्यादा खेती होती है आम और लीची की। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के सकड़ी में पहुँचे हैं। लेफ़्ट साइड सकड़ी का रास्ता है। इधर से भी जा सकते हैं दरभंगा, और सीधे से भी दरभंगा जा सकते हैं। सीधे से रेलवे गुमटी है जो काफ़ी जाम रहता है, तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे जो शॉर्टकट भी है। दूरी काफ़ी ज़्यादा है पटना से किशनगंज, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक इधर हाईवे भी बन रहा है जो शायद दरभंगा को जोड़ेगा इसी रास्ते से। ये है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हम लोग सीधे वो नेशनल हाईवे पे जुड़ेंगे। ये है नेशनल हाईवे जो सीधे वाले रोड से आते हैं तो यहाँ निकलते हैं। ये भी नेशनल हाईवे है, बिना रुके अगर सीधे चलते जाएंगे तो लखनऊ भी जा सकते हैं, लेकिन बीच से हम लोग को राइट जाना है। इसमें बहुत सारे रोड पे इंडेक्स हैं, इंडेक्स भरे पड़े हैं जिसके द्वारा भी लोग जा सकते हैं। सब कुछ लिखा है, जैसे ये छपरा है, मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, सभी की दूरी हर जगह से बताया गया है। यह मुजफ्फरपुर का ओवर ब्रिज है। लेफ़्ट से जाएंगे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे, और राइट जाएंगे तो रेलवे स्टेशन और बहुत सारे सरकारी दफ्तर इसी रोड में। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, सीधे चलते जाएंगे। सीधे जाने पे भी बहुत सारे इंडेक्स मिलेंगे, जिसमें एक साइड लखनऊ भी दिखा रहा है 519 किलोमीटर। तो हम लोग सीधे चलते जा रहे हैं, और आगे से हम लोग को एक दूसरा ओवर ब्रिज मिलेगा, उस पर चढ़ना नहीं है, उसके लेफ़्ट से रास्ता है। ये रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा, ये रेल लाइन मुजफ्फरपुर को। रेल कनेक्टिविटी भी सारे जगह से अच्छा है इसका। देखिए एक ओवर ब्रिज ऊपर, उस पर नहीं जाना, एक नीचे कट गया है, इधर से हम लोग रास्ता पकड़ेंगे। लेफ़्ट साइड एक सुंदर सा मकान है, वो इंडेक्स ही मान के चलिएगा कि अगर दरभंगा से होते हुए किशनगंज जाना है तो इसी रास्ते को पकड़ना है। सीधे से भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बस स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, कुछ ऑफिस है जो काफ़ी जाम रहता है। ये एक तरह से कहें तो बाईपास बना दिया गया है। हम लोग इसी रास्ते पे चलेंगे, जाम जाने से और समय बर्बाद होगा। तो यहाँ से हम लोग को लेफ़्ट कट जाना है। लेफ़्ट कटने पे एकदम सीधे हम लोग चलेंगे। ये देखिए अब हम लोग चलते जाएंगे, और रास्ते में बहुत सारे इंडेक्स अभी भी भरे पड़े हैं। इसके द्वारा भी हम लोग एक दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। देखिए पूर्णिया के लिए आगे से राइट हो जाना है, जो आपको दिख रहा था अभी इंडेक्स में। सीधे जाएंगे तो रक्सौल लखनऊ मिलेगा, लेकिन रक्सौल के लिए भी हम लोग को आगे से कट जाना है। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट हो जाएंगे और सीधे हम लोग रक्सौल कटेंगे, लखनऊ कटेंगे, गोपालगंज भी आएगा। यही रास्ता बिल्कुल सीधा है जो आपको अररिया पूर्णिया तक बिल्कुल सीधा है, कहीं नहीं मुड़ना है, सिर्फ टोल क्रॉस करना है। टोल भी इसमें बहुत भरे पड़े हैं। अब मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड का टोल आएगा। इस रास्ते से हम लोग बढ़ेंगे तो सीतामढ़ी भी जा सकते हैं। आगे से एक कट है लेफ़्ट साइड में, उसको पकड़ लेंगे तो सीधे सीतामढ़ी शहर चले जाएंगे। ये आपको टोल दिखा दूसरा, यहाँ 120 रुपया आपका लगेगा। मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड के बीच में है। टोल काफ़ी है इस रोड में। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाईवे बहुत सुंदर है, थोड़े बहुत गड्ढे थे जो अब कंप्लीट कर दिए गए हैं, बन गए हैं। दरभंगा पहुंचेंगे अब हम लोग, दरभंगा पहुंच चुके हैं। इधर बस स्टैंड आपको दिख रहा है और उससे सटे एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग दरभंगा रोड पे ही हैं, इसके बाद मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आएगा।
फिर इंडेक्स एक आया, बहुत सारे इंडेक्स भरे पड़े हैं। रोड बहुत अच्छा है, लेकिन यही है कि टॉल बहुत है, 5 या 6 है लगभग। फिर एक टॉल आएगा जो दरभंगा के लास्ट बॉर्डर मधुबनी कह सकते हैं, वहाँ भी 120 रुपया शायद टॉल फी है। रोड काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा हाईवे है। जहाँ जहाँ शहर आते हैं रोड के किनारे मकान मिलते हैं, फिर बाकी खेत खलिहान ये दिखेंगे। ये एक टोल आया, यहाँ भी 120 रुपया आपको देने हैं कार के लिए। रोड अच्छा हो तो टोल देने में कहीं दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से झंझारपुर भी जा सकते हैं। और पीछे वाले रास्ते जैसे जैसे हटेंगे तो आगे आपको बहुत सारे नए रास्ते दिखेंगे, जैसे गुवाहाटी जाने के लिए, सिल्लीगुड़ी जाने के लिए, दार्जिलिंग जाने के लिए, असम जाने के लिए, सभी इसी रास्ते से जा सकते हैं। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, बीच में कुछ ख़राब हो गए थे लेकिन इनको डंप कर भरा गया है, तो गाड़ी चलाने में भी आपको अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं होंगे। फिर आगे एक टोल आएगा, टोल के बाद फिर कोसी नदी जो बिहार का शोक है, नेपाल की नदियाँ जो इस ओर बाढ़ में पानी अपनी छोड़ती हैं वो आते हैं। ये टोल पे आपको 90 रुपये लगेंगे। इसके बाद हम लोग को महासेतु दिखेगा, कोसी महासेतु काफ़ी लंबी है। और राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है एक ओवर ब्रिज और लोहे के पुल जैसा, वो रेलवे लाइन के लिए है। इसके नीचे से कोसी नदी बहती है जो बिहार का शोक है, बिहार के लिए बहुत ही श्राप है। 4 महीने से 5 महीने बरसात के समय में काफ़ी बिहार आधा तबाही में रहता है। ये रास्ते का इंडेक्स फिर बताया, इसमें गुवाहाटी दिखा रहा था 761 किलोमीटर। रोड काफ़ी अच्छा है। ये सुपौल और मधेपुरा के बीच का रोड है, आपको मधेपुरा भी मिलेगा इस रोड में, सुपौल भी मिलेगा। लेफ़्ट साइड सुपौल के बाद जब अररिया जिला आएगा तो आपको मुर्गियाँ खूब देखने को मिलेगी रास्ते में, चूँकि अररिया, जोगबनी, फारबिसगंज, जोकीहाट, बहादुरगंज, किशनगंज, यहाँ पर बहुत मात्रा में मुर्गियों का उत्पादन होता है, तो काफ़ी मिलेंगे, देसी भी और फार्म वाले भी। फिर एक अगला चेक पोस्ट आ गया, यह है अररिया का चेक पोस्ट। यहाँ का टोल में भी 120 रुपया लगता है कार वाले गाड़ियों के लिए। इससे आगे 3 किलोमीटर के बाद एक रास्ता लेफ़्ट कट जाएगा और एक सीधे चला जाएगा। जो सीधे जाएगा वो पूर्णिया चला जाएगा, उधर से होके आप बंगाल भी जा सकते हैं, कोलकाता। और जो लेफ़्ट जाएगा वही रास्ता हम लोग पकड़ेंगे, जो जोकीहाट और किशनगंज को ले जाएगा। देखिए यहाँ से एक लेफ़्ट रास्ता कट गया, इसको हम लोग पकड़ लिए, वो रास्ता छोड़ दिए। अब हम लोग अररिया के टाउन में हैं। आगे एक छोटा सा गोलंबर आएगा, उससे सीधे जाना है, ना ही राइट ना ही लेफ़्ट। ये गोलंबर है, सीधे जाएंगे। यहाँ पे भी आपको इंडेक्स मिलेगा, जोकीहाट, बहादुरगंज सभी का। तो आगे फिर जोकीहाट आएगा। इस रास्ते में जर्जर पुल बहुत हैं, 1-2 डैमेज भी हो चुके हैं, जो नए बन रहे हैं। काफ़ी ध्यान रखने वाला है रास्ता। आगे चलते हैं। हाँ, और नदी भी बहुत सारी है, एक ही नदी है जो चारों तरफ घूम घूम के आती जाती है। ये है वो डैमेज पुल पहला, टूट गया था बरसात के सीज़न में, भी नया बन रहा है। इसके लिए डाइवर्सन बड़े गाड़ियों के लिए दूसरे तरफ से और छोटे गाड़ियों के लिए एक लोहे का पुल फ़िलहाल बना दिया गया है। ये जोकीहाट पहुंच चुके हैं। आराम से गाड़ी चलाना है, इधर थोड़ा सा ध्यान रख के, कब किधर से कौन आ जाए पता नहीं चलेगा आपको, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सीधे जाएंगे तो सिल्लीगुड़ी दार्जिलिंग तक चले जाएंगे, लेकिन हम लोग बीच से एक शॉर्टकट रास्ता है जो आपको किशनगंज जाने में काफ़ी मदद करेगा और करीब करीब 15 से 17 किलोमीटर ये आपको कम कर देगा। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, एक छोटा पुल आएगा और मैप में भी यही रास्ता सजेस्ट करता है। यहाँ से हम लोग राइट हो जाएंगे और सीधे जाएंगे तो सिल्लीगुड़ी चले जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग टर्न ले लिए राइट हैंड को और ये रास्ता सिंगल है लेकिन अच्छा है, थोड़ा मोड़ा ख़राब है, उसको मिला जुला के चले तो ये रास्ता काफ़ी अच्छा है जो आपको किशनगंज के पास महानंदा नदी की ओर निकालेगा। इंडेक्स के रूप में ये सब भी देख सकते हैं, ध्यान रहेगा चारों तरफ। आगे बढ़ने पे एक चौराहा रास्ता मिलेगा, यहाँ ध्यान रखना है कि ना ही लेफ़्ट जाना है ना ही राइट जाना है, एक तिरछा में सीधे रास्ता चला जाता है, इसी को पार करना है। फिर हम लोग सीधे किशनगंज की ओर बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे छोटिया पुल है वो ख़राब है, इसके बाद रास्ता काफ़ी अच्छा है आगे, और एक जगह और पुल का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। डाइवर्सन बना हुआ है, ये देखिए वो टूटा हुआ रास्ता आ गया, यहाँ पर नया पुल बन रहा है, यहाँ से डाइवर्सन दिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये भी लगता है कि 1.5 से 2 महीना के अंदर ही पूरा हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा। फिर ये रोड यहाँ से फर्राटा भरने लगेगी, सिंगल रोड है लेकिन अच्छा रोड है और ज़्यादा गाड़ियाँ भी इसमें नहीं हैं और शॉर्टकट भी है। ये हम लोग आगे आ गए। अब जो LRP चौक बहादुरगंज से जो रास्ता, इसी रास्ते में मुड़ता, अगर हम लोग राइट टर्न ना लेते तो यहीं आके मिलता। तो हम लोग यहाँ से भी राइट टर्न ले रहे हैं। ये बाज़ार है और यहाँ पर एक ओवर ब्रिज है, नीचे महानंदा नदी बहती है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको शुद्ध ताज़ा मछली मिलेगा, लोकल। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे मछली का दुकान मिलेगा। ये बाज़ार है, थोड़ा सा जाम रहता है यहाँ पर। ये है दोनों तरफ यहाँ पे मछली। ये महानंदा नदी आ गया, ओवर ब्रिज है, महानंदा नदी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यही वो पुल है। इसी तरह आगे बढ़ते रहने पे हम लोग को मेन हाईवे मिल जाएगा जो पूर्णिया और सिलीगुड़ी रोड के नाम से जाना जाता है। यही लाल वाला दीवार के ऊपर है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और यू टर्न ले लेंगे। सीधे चले जाएंगे तो पूर्णिया निकल जाएंगे, फिर अररिया आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से यू टर्न लेंगे पुल के ऊपर, और हम लोग किशनगंज में तो आ ही गए हैं। और ये उस साइड रेलवे लाइन है और यहाँ स्टेशन भी है, दोनों आपको दिखेगा अभी। ये ओवर ब्रिज है जो इसके नीचे से रेलवे लाइन को स्टेशन की तरफ मोड़ा गया है, उसके लिए ओवर ब्रिज है। और ये हाईवे भी है जो पूर्णिया सिल्लीगुड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बस स्टैंड आ गया, बीर कुंवर सिंह बस स्टैंड किशनगंज, जो आपको लेफ़्ट में दिखेगा। पुलिस चौकी भी यहाँ पे है सहायता के लिए, देखिए दिख रहा है। ये बस स्टैंड है, कलकत्ता और पटना के सभी रूटों के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। फिर आगे हम लोग यहाँ से सीधे जो रास्ता दिख रहा है वो सिल्लीगुड़ी जाएगा, लेकिन हम लोग उधर जाना नहीं है, किशनगंज रुकना था। ये देखिए सिविल कोर्ट आ गया था। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे RTO ऑफिस है, DTO ऑफिस है। फिर ये ओवर ब्रिज है लोकल के लिए, और ये रास्ता जो सीधे चला जा रहा है हाईवे की शक्ल में, वो आपको सिल्लीगुड़ी ले जाएगा। सिल्लीगुड़ी जाना हो तो सीधे 110 किलोमीटर यहाँ से सिल्लीगुड़ी है, कहीं नहीं मुड़ना है। ये हम लोग लिंक रोड पे आ गए हैं। इस साइड आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा है किशनगंज का, पास ही में है दोनों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। और ये सीधे रास्ता आपको ले जाएगा सिल्लीगुड़ी। और ये ओवर ब्रिज नया बन रहा है, 6 महीना के अंदर इसको स्टार्ट होना है। फिर यहाँ की जाम की समस्या से निजात हो जाएगा। धन्यवाद। किशनगंज में आपका स्वागत है।